नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला एक्सप्रेस और आपके साथ हमें नकीब जी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बसंतराय के अहमदनगर चौक पर है। आप तस्वीरों में देखिए कि हमारे साथ गोड्डा के नवनिर्वाचित विधायक श्री संजय प्रसाद यादव के सुपुत्र रजनीश यादव जी है, जो लगातार जो है कि जनसंपर्क यात्राएं चलाया करते थे। ठीक उसी प्रकार जीत के बाद जिस तरीके से ये जनता का सेवा में लगातार चुनाव से पहले लगे हुए थे, ठीक उसी प्रकार जो है कि चुनाव के जीतने के बाद भी ये लगातार जनसेवा में जुटे हुए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी बसंतराय में है और जीत के जश्न में पूरा गोड्डा विधानसभा जो है वो सराबोर हुए हैं। क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। जीत गोड्डा विधानसभा के तमाम लोगों की है, हमारी कोई व्यक्तिगत जीत नहीं है। यहाँ के लोग की जीत है, यहाँ के एक एक जितने भी मतदाता हैं उनकी जीत है। जिन्होंने वोट दिया उनकी जीत है, जिन्होंने नहीं दिया उनकी भी जीत है। पिछले 3 बार से आपको हार का सामना करना पड़ रहा था। आपके पिताजी को पूर्व विधायक कहलाते थे, अब नाम के आगे पूर्व हटा और नवनिर्वाचित गोड्डा विधानसभा के विधायक बने तीसरे बार। क्या कुछ कहिएगा? कैसा माहौल देख पा रहे हैं? कैसा समर्थन मिला? किस तरीके से जिस तरीके से 20,000 से भी अधिक वोटों से गोड्डा से लीड के गोड्डा विधानसभा से जीते और भाजपा की ओर से जो प्रत्याशी थे, मजबूत प्रत्याशी जो पिछले 2 बार से विधायक थे, अमित कुमार मंडल, उनको कहीं ना कहीं आपके पिताजी ने जो है कि 20,000 वोटों से पछाड़े हैं। क्या कुछ कहिएगा? कैसा अनुभव रहा? कैसा जनता का समर्थन रहा? हम तो बता रहे हैं, हमारे पिताजी क्यों पिछाड़ेंगे? यहाँ की जनता ने उन्हें पिछाड़ा। हमारे पिताजी तो एक प्रत्याशी थे, एक मोहरा थे। वोट तो यहाँ की तमाम जनता ने दिया, हमारे पिताजी का कोई योगदान नहीं है। यहाँ की जनता का योगदान है, बसंतराय का योगदान है। जिस तरह से बसंतराय ने एक तरफा वोटिंग, इस तरह तो आज तक जीवन में कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि 20,000 21,000 का लीड बसंतराय प्रखंड से। सबसे आप लोग को जानकारी अगर नहीं हो तो बता देते हैं, पूरे विधानसभा में सबसे छोटा प्रखंड हमारा बसंतराय ही है। मात्र 14 पंचायतों का प्रखंड है और यहाँ से 20,000 का लीड लेके जो गए, उसी वोट से हमारे पिताजी चुनाव जीत गए। इससे बढ़िया सम्मानजनक क्या हो सकता है? पिछले बार कितने की लीड थी? और ये जीत अगर बता रहे हैं, अगर 100% में अगर हमें हमारा काम करने का जब बारी आएगा तो 50% काम बसंतराय में होगा, 50% में अन्य जगह होगा। बसंतराय का पहला रोल रहेगा। और पिछले बार की जो जीत बसंतराय प्रखंड से हमने लीड किया था, मात्र 11,000 साढ़े 11,000 की थी। और इस बार का लीड 20,000 का लीड। और ये 20,000 का लीड हम लोग एक चुनाव ही नहीं, कब समझिए कि इसके बाद जितना भी चुनाव आएगा, अब काम के माध्यम से हम लोगों के बीच दिल में जगह बनाएंगे और ये नहीं लगेगा हम लोगों को चुनाव के समय कि हम लोग 20,000 से कम का लीड रहेंगे। आप ये बात बोले थे चुनाव से पहले, जब मतगणना से पहले आप ये बात बोले थे कि हमारा 2 चीजों पर मुख्य फोकस रहेगा, पहला जीतने के बाद, पहला स्वास्थ्य पर और दूसरा शिक्षा पर। क्या कुछ कहिएगा? अब तो आपके पिताजी विधायक बन गए, अब तो सत्ता में आ गए, विधानसभा के अंदर जाएंगे। क्या लगता है कि स्वास्थ्य पर और शिक्षा विभाग पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे? बिल्कुल फोकस अगर हमारे पिताजी का नहीं रहेगा तो हम लोग दबाव दे के दिलवाएंगे। और एक मिनट रुकिएगा। और एक चीज देखिए, आप ही इस चौक पे आपने भी इंटरव्यू लिया था और आपने कहा था कि तब के तत्कालीन विधायक और अभी के। अरे रुक जाओ ना यार, 1 मिनट, समझ नहीं आ रहा है, रुको ना यार 1 मिनट। तब के तत्कालीन विधायक और अभी के पूर्व विधायक अमित मंडल जी एक यहीं बसंतराय में आके सहुड़ा गांव में कहे थे कि यहाँ से संजय यादव जी को 24,000 वोट से हम 2024 में हराएंगे। हमने कहा था देखिए कहीं बैकफायर नहीं कर जाए। हुआ क्या? रिजल्ट जो हमने बोला वही हुआ। जो 24,000 का नारा उन्होंने दिया, 22-23,000 से हम लोग चुनाव जीते और उनके ऊपर भारी पड़ गया। देखिए, हम तो बता रहे हैं कि अहंकार लोगों को नहीं करना चाहिए। यही जनता उन्हें सर पे बैठाए थे, 38,000 वोट से चुनाव जीते थे और आज ही नौबत आ गया। एक बार में पिछला चुनाव में हम लोग उनको 30,000 वोट से दबाए थे, 2-4 हजार से चुनाव हम लोग हार गए थे। लेकिन इस बार जो जनता ने आशीर्वाद दिया, हमको नहीं लगता कि अब भाजपा कभी खाता भी गोड्डा विधानसभा में खोल पाएगा। क्या लगता है इससे पहले स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल था, शिक्षा विभाग का गोड्डा विधानसभा में क्या हाल था और आपके आने के बाद क्या परिवर्तन? ये तो आप लोग देखिए, ये तो आप लोगों का चीज है। आपका यहीं पे अस्पताल बनना था, अभी तक नहीं बना। रूपुचक में हॉस्पिटल बन के तैयार है, डॉक्टर नहीं है। आज सुबह मेरा नींद खुला तो 2-3 पेशेंट थे सदर अस्पताल में, सीजर करना था उनको, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। हम जाके आज लड़ाई किए। और अभी पहला हम तो बता रहे, देखिए कोई भी चीज तुरंत नहीं होता है। 6 महीना 8 महीना साल भर का समय दीजिए। साल भर में आप लोगों को रिजल्ट दिखने लगेगा कि हाँ, आपने जो नेता चुना लायक चुना, आपने जो नेता चुना जो आपके सुख दुख में साथ रहेंगे, आपने जो नेता चुना जिनका फोन 24 घंटा खुले रहता है, आप 24 घंटा उनको फोन लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये क्यास लगाया जा रहा है कि समर्थकों में ये उत्साह है कि संजय प्रसाद यादव तो नव विधायक निर्वाचित हुए ही, 20,000 से भी अधिक वोटों से जीते गोड्डा विधानसभा से, और जो भाजपा की ओर से जो मजबूत प्रत्याशी थे उनको कहीं ना कहीं जोरदार टक्कर दिया और उनको पराजित किया 20,000 वोटों से।
चुनाव भी जीते। और क्या लगता है कि जिस तरीके से समर्थकों में उत्साह था, समर्थक ये बात कह रहे हैं, गुफ्तगू कह रहे हैं, गहमा गहमी चल रही है कि आज मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक भी संपन्न हुआ था, क्या लगता है कि जिस तरीके से जनता कह रही है कि मंत्री का पद मिलना चाहिए, क्या कहिएगा इस पद से, इस बात से आप कितने अवगत है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बिल्कुल अब तो मजबूत पक्ष है हमारा। हमारे पिताजी ऐसे योद्धा रहे हैं कि आज गोड्डा बसंतराय के देन की वजह से कि आज कभी उन्होंने अपना पाला नहीं बदला। 1999 से जिस पार्टी से वो चुनाव लड़े, आज तक चाहे जीते हों चाहे हारे हों, हर विपरीत परिस्थिति में जिस तरह से बसंतराय के लोगों ने, गोड्डा के लोगों ने उनका हाथ थामे रखा, जो वही परिणाम है कि आज 22,000 से जीते हैं। और यही परिणाम के बदौलत आप समझिए कि मंत्री भी बनना अब तो ऊपर लेवल का चीज़ है। लेकिन तय मानिए, हमारे तरफ से तो तय मानिए कि उनका, चूंकि तेजस्वी जी भी यही बसंतराय में आके बोल के गए थे कि आप लोग विधायक बना के भेजिए, बड़ा जवाबदेही इनको देना, तो इशारा आप लोग समझ सकते हैं। अब ऊपर लेवल में क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन हमारे तरफ से मोटा मोटी तय मानिए। जीत का सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? जीत का श्रेय गोड्डा विधानसभा की एक एक जनता को देंगे हम, एक एक जनता को देंगे, जिन्होंने हमें वोट दिया उन्हें भी, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया उन्हें भी। जैसे कि क्षेत्र में किसी भी जनता को किसी भी तरह का परेशानी आए तो क्या संजय प्रसाद यादव को एक फोन करने पर वो हाजिर होंगे? आप अगर वो नहीं होंगे तो मेरा नंबर 74 64 04 2229 229, मतलब 74 64 04 22 29 मेरा नंबर है। आपके माध्यम से हम खुला दे दिए, अब इससे ज्यादा कुछ कर सकते तो बताइए। मेरे घर का दरवाजा खुला है, मोबाइल नंबर खुला है, मोबाइल खुला, और कुछ कर सकते तो बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बसंतरा पहुंचे हुए थे रजनीश यादव जी, जहां पर जो है कि सैकड़ों समर्थकों ने जो है कि अबीर उड़ाया और अबीर लगाया गया और लगातार नारेबाजी की गई इस उत्साह में कि संजय प्रसाद यादव को जो है कि गोड्डा विधानसभा का नवनिर्वाचित विधायक घोषित किया गया है।